नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं, उनके धरने को लगभग 1 महीना होने को आया है, लेकिन अब भी सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिन्हें न्याय संगत कह के खिलाड़ी अपने धरना प्रदर्शन समाप्त करें। मुजफ्फरनगर में कस्बा शाहपुर में एक विशाल दंगल का आयोजन होने जा रहा है और यहाँ अधिकतर लोग खेल में रुचि रखने वाले ही मौजूद हैं। दिल्ली में जो महिला खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके प्रति यहाँ लोगों में क्या सोच है, उसी पर हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके साथ चर्चा करना चाहेंगे। लाटियान खाप के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो बाबा जी, जिस तरीके का एक तरह से आप लोग गए भी, खाप चौधरी इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे, आपने सरकार को समय भी दिया कि 20 तारीख तक सरकार कोई ना कोई कदम उठा ले, नहीं तो फिर खाप चौधरी को कोई कड़ा निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा फैसला तो अब तक होता दिखाई नहीं दिया। तो हमने सर खा पंचायत की थी सौरभ में, इसीलिए वहाँ खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही, तो हम दिल्ली गए। फिर भी खाप चौधरी अल्टीमेटम दिया भी 21 तारीख तक का। सरकार इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रही, बड़े शर्मनाक बात है। दोबारा फिर हम खाप चौधरी सभी बैठेंगे इस विषय में और कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। कुछ ना कुछ निर्णय होगा या कड़ा निर्णय होगा? कड़ाई निर्णय ले सर। खाप पंचायत तो हमेशा युगों युगों से मुगल शासन में, ब्रिटिश शासन में हुकूमत को बदल दे, इतनी ताकत इसमें है सरकार पंचायत में अधूरा नहीं छोड़ने के। जितना समय आप लोगों ने दिया था सरकार को, लगभग 15 दिन का टाइम आप लोगों ने दिया, उस बीच में एक कार्रवाई तो हुई कि हाँ भाई, ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हट गए, वो पूरी कार्यकारिणी भंग होगी। क्या उतने से संतुष्ट हो या उनकी गिरफ्तारी कम से कम आप लोगों की मांग है? अब तो सभी लोग बैठ कर निर्णय लेंगे इस बात का, सभी खाप चौधरी बैठेंगे, आगामी निर्णय लेंगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, कुश्ती की बड़ी हस्ती अपने समय में रही है, रंधावा पहलवान जी, उनके छोटे भाई विनोद पहलवान जी हमारे साथ में मौजूद है। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? हम ये इस प्रकरण को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है खेल का हो रहा है, और कोई भी पक्ष या किसी को भी ठीक कह लें या गलत कह लें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खेल और खिलाड़ी का हो रहा है। और ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत जल्दी जो भी निर्णय सरकार को लेवे, वो खिलाड़ियों के पक्ष में लेते हुए, खिलाड़ियों का सम्मान रखते हुए, क्योंकि वे देश का सम्मान है, वे तिरंगे का सम्मान है, देश की इज्जत है। उनकी भावनाओं को, उनके सम्मान को, उनके देश हित में निर्णय लेकर तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि भाई किसी भी महिला के लिए ये बात सामने लाना कि भाई उसके साथ कुछ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, पहली चीज तो यही मुश्किल है। और इस बात को, जो महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई है या जो भी बदसलूकी हुई है, ऐसे खिलाड़ी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सामने लेकर आए हैं जो कि देश का मान जिन्होंने पूरी दुनिया में बढ़ाया है। तो बावजूद उसके सरकार सुनने की स्थिति में अभी नहीं दिखती। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है, जबकि उनकी बात तो पहले ही दिन सुन लेनी चाहिए थी, और ये पहले दिन ही बात ठीक तरह हल हो जाती। और इसको उलझाने का काम ही सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार जो है लोगों को बांट रही है, इसको क्षेत्रवाद में बांट रही है, खिलाड़ी खिलाड़ी को बांट रही है, इसको जातिवाद का आधार पर बांट रही है। जबकि खिलाड़ी का कोई भी जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, वो तो बल्कि देश का नहीं, पूरी दुनिया का होता है। ये बांटने का काम सरकार कर रही है। इससे हमें सबको जो है पूरी तरह से जो है इस पे निगाह रखनी चाहिए, और इससे हमें दूर बचना चाहिए। में? कुलदीप जी, महिला खिलाड़ी जब विदेश से पदक जीत कर देश की धरती पर लौटी, तो मोदी जी ने उन्होंने कहा देश की बेटी। आज वही देश की बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने तो जैसे आंख मूंद लिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। सरकार को इस पे बहुत पहले से ही कोई कदम उठा लेना चाहिए था। देश की शान, देश की बेटियाँ, और खुले में ऐसे बैठी हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। जिन्होंने देश की इतनी बड़ी शान बढ़ाई, जिन्हें देश ने कंधों पे उठा लिया था, आज उन्हें धरती पे बैठने पे मजबूर कर दिया। ये बहुत निंदनीय कार्य है, और इसमें जल्दी ही सरकार को कोई न कोई अच्छा कदम उठा के और उन बेटियों के साथ न्याय संगत व्यवहार कर लेना चाहिए। अगर नहीं सरकार चेतती, तो समाज के पास क्या विकल्प रह जाएगा?
समाज को जागरूक होना चाहिए, समाज को उन बच्चों का साथ देना चाहिए। नई सरकार जागती, न्याय संगत सरकार अगर कदम उठा ले तो जो न्याय होगा वो सबको मंजूर होगा। अगर नई सरकार फिर भी जाग रही तो समाज को इस पर जागरूक होकर और उन बेटियों का साथ देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है अमरीश जी। भाजी क्या शुभ नाम है आपका? मनोज वर्मा सहारनपुर से। सहारनपुर से आप। मनोज भाई कैसे इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? देखिए, इतनी गंदी राजनीति, हमारी उम्र भी 50 के लगभग हो चुकी है। इतनी गंदी राजनीति हमने अपने 50 साल के जीवन में कहीं नहीं देखी। बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, वो किसी परिवार का, किसी जिले का, किसी गांव का, किसी प्रदेश का नहीं होता, किसी धर्म जाति से उसका कोई मतलब नहीं होता। वो पूरे देश का है। जब ये लोग देश का मान बढ़ा रहे थे, मेडल जीत के ला रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे नेता लोग, राजनीतिक, ये सरकारी पार्टियां ये छाती पीट रही थी कि देखो हमने खिलाड़ी के लिए क्या कर दिया, हमने पता नहीं क्या कर दिया, जैसे कि न्यूटन बैठक इन्होंने ही मारे हो। अब आज वो खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी, अपनी सबसे बड़ी बहादुरी तो उसकी इसी में है कि वो इस बात को सामने लेके आई, हिम्मत जुटाई। बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए। पहले तो हम बधाई के पात्र हैं वो हमारी महिला खिलाड़ी, जिन्होंने इस मामले को सामने लाया समाज के। अब सरकार, मुझे नहीं लगता इसमें कोई वो गंभीरता से इस मुद्दे को लेगी, और बाकी लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ है। कोई धर्म जाति में बंटने का मामला नहीं, ना लोग बंटते, बहुत इनकी ना समझे, बहुत आपस में लोग टकराव पे भी आ गए। कई बार बड़ा मामले गड़बड़ हुए, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है, पब्लिक साथ है, लोग साथ हैं, हर धर्म जाति का आदमी खिलाड़ियों के साथ है। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। तो नदीम भाई, क्या ऐसे माहौल में खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के लिए जो आगे अपना भविष्य खेल में बनाना चाहेंगी, कुछ मुश्किलें और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जब सामने आएंगी तो उनके लिए मुश्किल होगा अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे भेजना। तो लगभग एक तरफा राय है लोगों की यहाँ पे कि सरकार को जल्दी इस मामले में सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए। जो बेटियां जंतर मंतर में धरने पर बैठी हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो समाज में इस मामले को लेके कोई बड़ा फैसला, खा पंचायत तो ले ही रही है, लेकिन समाज के लोग, जो जागरूक लोग हैं, वे भी इस मामले में चाहते हैं कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है।